Last identity of your trigonometry. बेटा ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यही फर्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीन पार्ट है। आप देख रही है बीच में इक्वल टू जो इक्वालिटी का साइन है वो दो बार है, तो इसमें लेफ्ट मिडल एंड राइट तीन पार्ट हैं। बाकी सब आइडेंटिटीज में दो ही पार्ट थे, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर आपका एक मिडल पार्ट भी है, तो हमने इन तीन पार्ट्स को इक्वल करना है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे बेटा। राइट साइड में तो कुछ करने वाला है नहीं, वो तो टेन स्क्वायर है एज इट इज, इसको साथ साथ लिखते जाइए। सिर्फ ये लेफ्ट और मिडिल पार्ट को भी टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है, तो इस प्रकार से तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। आपको मालूम है ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेकंड इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आपने लगाया सेक स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आपने कोसेक स्क्वायर ए लगाया है। मिडिल पार्ट को थोड़ा सा करना है, tan a is always equal to sin upon cos. Next 1 minus cot is the reciprocal of tan, so it will be cos upon sin, इसका होल स्क्वायर है। और राइट जो साइड है वो आप वैसे ही लिखते जाइए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नाउ sec is reciprocal of cos, तो I can write like this, and cosec is the reciprocal of sin, it can also be written like this. Now here you can write 1 as a denominator, it is easy to take LCM, cos a इसका LCM आ जाएगा। cos a को 1 से डिवाइड करेंगे, it will again cos a multiplied by 1, this is cos a minus cos a divided by cos a is 1, 1 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, that is sin a। Like this same here is also take the LCM sin a, sin a is divided by 1, your quotient will be sin a, then sin a is multiplied by numerator, it's sin a, and here is the cos a, it's a whole square, and the right side is tan square a. Now this is 1 upon cos square a, इसे आप लिखेंगे प्रॉपर तरीके से साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। नेक्स्ट मिडिल पार्ट में हो जाएगा आपका cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a, और इसे प्रॉपरली करेंगे साइन ए अपॉन साइन ए माइनस cos a, देन होल स्क्वायर। और राइट साइड तो पहले से ही आपको मालूम है, इसको एज इट इज लिखते जाना है। मिडिल पार्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देना आपने, इसमें देखिए इसमें है cos माइनस साइन और यहां है साइन माइनस cos, ये कैंसिल हो सकता है अगर हम थोड़ा सा चेंज करें। इसमें हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे, यानी ये a माइनस बी है, आई वांट टू राइट इट एज ए b माइनस ए, तो मैं इसे b माइनस ए के तौर पे लिखना चाहता हूं ताकि यहाँ पे ये दोनों सेम हो सके और हम इसे हटा सकें, इसे एलिमिनेट कर सकें। तो a माइनस बी को b माइनस ए लिखना है, तो एक माइनस जो है आपको कॉमन लेना पड़ता है, फिर आप a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे a माइनस बी है, यू वांट टू राइट लाइक दिस, सो यू हैव टू टेक माइनस एज ए कॉमन, क्योंकि माइनस को b से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस बी, एंड माइनस को माइनस ए से करेंगे इट विल बी प्लस ए। तो ये चीज इस तरह से बनेगी माइनस कॉमन लेने के, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इसे चेंज करना है। तो ये तो ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये ऑलमोस्ट टेन स्क्वायर ए के बराबर हो ही गया है। जो हमें करना है मिडिल पार्ट में कैसे होगा, यहां पे एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर आप लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस ए, यानी a माइनस बी को b माइनस ए लिखा, नीचे है cos a मल्टीप्लाइड बाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस cos a होल स्क्वायर, एंड द राइट मोस्ट पार्ट इज tan स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखिए राइट साइड की तरह आपकी लेफ्ट साइड भी, अब मिडिल पार्ट है तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब बच गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए और होल स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट इज tan स्क्वायर ए। नाउ दिस इज tan स्क्वायर ए, इन दोनों का माइनस का स्क्वायर करेंगे इट विल बी प्लस, साइन का स्क्वायर करेंगे इट विल बी साइन स्क्वायर ए, cos का करेंगे cos स्क्वायर ए, and this is tan square a. Now all this part is equal, this is also equal to tan square a and this is also tan square a. In this way you can prove this certainly, but I tried my best to present all these questions in a simple and lucid way. I hope कि जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने इस पूरी एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग पाया है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर ऑल दीज वीडियोस with your friends and also subscribes if you have not subscribed yet. It's my humble request. Thank you. Thanks for watching the video. Thank you very much.